नमस्कार, मैं चांदनी पाठक कृषि समृद्धि में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा है कि यदि जनवरी के अंत तक किसानों को लेकर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल करेंगे। अपने गृह ग्राम रालेगंज सिद्धि गांव में अन्ना हजारे ने पत्रकारों से कहा कि वह किसानों के लिए पिछले 3 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाया। 83 वर्षीय हजारे ने कहा कि सरकार केवल खोखले वादे करती है, इसलिए मुझे उस पर अब विश्वास नहीं है। देखते हैं सरकार मेरी मांगों पर क्या कदम उठाती है। उन्होंने 1 महीने का समय मांगा है और मैंने उन्हें जनवरी अंत तक का समय दिया है। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई मैं भूख हड़ताल करूंगा। यह मेरा आखिरी प्रदर्शन होगा। अन्ना हजारे ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि MM स्वामीनाथन समिति की अनुशंसाओं को लागू करने और कृषि लागत और मूल्य आयोग को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया तो वे भूख हड़ताल करेंगे। केंद्र सरकार को लेटर भेजा कि आपने दिया हुआ आश्वासन, लिखित आश्वासन देकर पालन नहीं किया, इसलिए मैं अभी मेरा आखिरी अनशन फिर से मैं शुरू करूंगा। इसके कारण दिल्ली में थोड़ी हलचल मच गई। अभी मेरा ये बोनस है, आखिरी एक अनशन। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। एक 10 साल पुराने मामले में ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी को एक नोटिस भेजा है। इसके बाद संजय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा और केंद्र सरकार को जमकर निशाने पर लिया। संजय राउत ने कहा कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। 10 साल पुराना एक केस ईडी ने निकाला है। संजय राउत ने कहा कि उनकी पत्नी वर्षा राउत के नाम सियासी विरोध की वजह से सम्मन भेजा गया है। ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है, फिर भी हम कानून का पालन करेंगे। संजय राउत ने कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं एक शिव सैनिक हूँ। मेरे पास भाजपा की फाइल है, मेरे पास 101 लोगों के नाम है, जल्द ही ईडी में दूंगा। इतने नाम है कि 5 साल ईडी को काम करना पड़ेगा, तब ईडी को पता चलेगा कि किससे पंगा लिया है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। ये आपको बताता हूं, नीरव मोदी और विजय मल्ल्या के साथ भारतीय जनता पार्टी की पूरी फलटन खड़ी हो जाएगी लंदन और ब्रिटेन में। तो आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूं, मैं नंगा आदमी हूं, मैं शिव सैनिक हूं बाला साहब ठाकरे का। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। कोरोना के चलते इस बार प्रदेश में लोग अपने घरों से बाहर आकर जश्न के साथ नए साल का स्वागत नहीं कर पाएंगे। नए साल के मौके पर किसी प्रकार का धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। नए वर्ष पर जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। सोमवार को राज्य सरकार के गृह विभाग में 31 दिसंबर और नए साल के संबंध में नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रदेश सरकार ने 31 दिसंबर और नववर्ष उत्सव सादगी से मनाने का आह्वान किया है। सरकार ने महानगर पालिका क्षेत्रों में लागू नाइट कर्फ्यू में कोई ढील नहीं दी है। राज्य सरकार ने कहा कि 31 दिसंबर को दिन में कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, लेकिन इस दिन साल 2020 को विदाई देने और 1 जनवरी 2021 को नए साल का स्वागत नागरिक घर से बाहर निकले बिना सादगी से करें। सरकार ने नागरिकों से 31 दिसंबर को समुद्र किनारे, बाग बगीचे, सड़क या सार्वजनिक जगहों पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा नहीं करने का आग्रह किया है। ब्यूरो रिपोर्ट कृषि समृद्धि। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास द्वारा अयोध्या में राम मंदिर लगभग 3 वर्ष में साकार किया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पहाड़ी के पत्थरों से होगा। 40% से अधिक पत्थर तराशे जा चुके। 5 शिखर वाले राम मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट रहेगी। मुख्य मंदिर का निर्माण कार्य करीब 300 से 400 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जबकि परकोटे से बाहर विकास कार्यों पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नींव के लिए 8 IIT ने दी रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि प्रस्तावित राम मंदिर की नींव कैसे बनाई जाए। इस संबंध में दिल्ली सहित 8 IIT के 8 विशेषज्ञों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी
अवधि है। रिपोर्ट में नींव के लिए 2 विकल्प हैं। पत्थरों से नींव बनाई जाए या फिर पत्थर, रेत, चूना आदि का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में 2 में से एक विकल्प चुना जाएगा। यह जो उपक्रम है यह 28 फरवरी तक चलेगा। 28 फरवरी तक चलने वाला उपक्रम जो मैंने बताया वो कूपन्स को लेकर के है। 28 फरवरी के बाद कूपन्स आपको नहीं मिलेंगे, किसी को भी नहीं मिलेंगे। 15 जनवरी के पहले नहीं मिलेंगे, 28 फरवरी के बाद में नहीं मिलेंगे, लेकिन रसीदें काट करके धन वहाँ पर जमा करने का, धन का दान करने का कार्य तो अखंड रूप से चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। किस्तों में बिजली बिल का भुगतान करने की गुजारिश के बावजूद जो उपभोक्ता बिल का थोड़ा हिस्सा भी जमा नहीं कर रहे हैं, उनके कनेक्शन नए साल में काटे जा सकते हैं। हालांकि इसमें कृषि कनेक्शन शामिल नहीं है। सूत्रों के अनुसार महावितरण मुख्यालय मुंबई में सख्त कदम उठाने की तैयारी हो रही है। ऊर्जा मंत्री को विश्वास में लेकर यह काम हो रहा है। मंथन के नतीजे जल्द आ सकते हैं। माना जा रहा है कि नए साल की शुरुआत में इस पर अमल हो सकता है। बकाया राशि 60,000 करोड़ के पार बताई जा रही है। उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान करें, इसलिए सरकार ने समय पर बिल भरने वालों को 2% की छूट दी है। जो उपभोक्ता समय पर बिल नहीं भर सकते, उन्हें किश्तों में बिल भरने की सुविधा भी दी गई है। इसके बाद भी बिजली बिल नहीं भरने वालों को गुजारिश पत्र भेजे जा रहे हैं, फिर भी असर नहीं पड़ रहा है। उम्मीद के मुताबिक प्रतिसाद नहीं मिलने से बकाया राशि 60,000 करोड़ के पार हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। केंद्र सरकार के 3 नए कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। कोई माई का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। ये मुकम्मल व्यवस्था कृषि कानूनों में की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक कृषि सुधार से उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है जो लोग किसानों के नाम पर अपने निहित स्वार्थ साधते हैं। उनका धंधा खत्म हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर देश के कुछ हिस्सों में कुछ गलतफहमी पैदा की जा रही है कि हमारी सरकार MSP की व्यवस्था खत्म करना चाहती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी देश में व्यापक सुधार हुए हैं, उनका असर देखने में थोड़ा समय लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार की शुरुआत की है। मैं किसान भाइयों से अपील करता हूं कि कम से कम 1.5-2 साल इन कृषि सुधारों के असर को देख लीजिए। दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा। और जो करार करेगा, यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, कृषि समृद्धि। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। तब तक के लिए देखते ही रहिए कृषि समृद्धि।